Hello and welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe, sound. Guys, this is the new moon. एंड न्यू मून पे मैं लेकर के आई हूँ आपकी रीडिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ लव मैसेजेस। बेशक आप सिंगल हो या आप कमिटेड हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड है, कुछ भी हैं। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होनी है या आपके फ्यूचर पार्टनर, उनकी तरफ से न्यू मून पर क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी, और क्या मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से, लव मैसेजेस। आपके सन साइंस हैं यहाँ मेरे पास, पाइल 1, लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइल 2, टॉरस, एक्वेरियस, एरिस, पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो पहलवान, ये वाले आपकी हैं ज़ोडिक साइंस। गाइस, दिस इज़ द न्यू मून। कुछ न्यू बिगनिंग होगा, कुछ न्यू नई इसका रिलेशन होता है न्यू मून का आपके इमोशन से, आपके स्पाउस के इमोशन से। अभी हम देखेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ हैपनिंग इन स्टार्स, और न्यू मून की एनर्जी कैसे इफ़ेक्ट करेगी आपके पर्सन को। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ न्यू मून की एनर्जी में। गाइस, आई रिपीट, आप सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, दोनों सूरत में ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन वो बहुत अकेला महसूस कर रही है, जैसे कुछ छीन गया है। आई कैन फील कि उनकी एनर्जी हिली है इस न्यू मून पर, और मतलब वो उनको ऐसे लगता है एज इफ़ कुछ छीन गया है उनसे। ज़्यादातर यही है एनर्जी यहाँ, जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है अब, या बहुत मायूस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही मुझे बता रही है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं न्यू मून पर। 5 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ऐसे ना उनके हो आजकल लगता है उनके किसी से लड़ बैठे हैं वो गुस्से में, या आई थिंक उनको ऐसे फील हो रहा है कि एज इफ़ मैं आज के दिन किसी से बात ना करूं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मेरी लड़ाई हो जाएगी किसी से। बहुत मूड ऑफ है इनका। आई थिंक या तो ये लोनलीनेस है या ये वो फीलिंग है कि आपको पा नहीं सके अभी तक, इस वजह से चिड़चिड़े हुए बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी यही एनर्जी होगी पाइल नंबर 1, बिकॉज आपके स्पाउस की एनर्जी चल रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्ट। वाई पाइल 1, आपके पर्सन क्यों इस तरह की एनर्जी में है? लाइक तीनों के तीनों कार्ड ही बहुत ज़्यादा अफसरदा, बहुत हार्ट ब्रोकन, जैसे लोगों से लड़े भिड़ेंगे अभी, और कुछ उनको ऐसे लगता है छिन गया है आपके बगैर, बिल्कुल अधूरे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि दिल मेरा बहुत टूटा हुआ है, मैं बहुत अकेला हूँ तुम्हारे बिना, और मेरा दिल नहीं कहीं पर लग रहा। ओह माय गॉड, आई न्यू मून और फुल मून ऐसे इवेंट्स हैं, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं कि इसमें अच्छे भले इंसान के बिना एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में वॉट लग जाना, वो है। क्योंकि मून का सारा कनेक्शन होता है हमारे इमोशंस, माइंड वगैरह से। डेविल, उप्स, अगेन अ नेगेटिव एनर्जी कार्ड। आपके स्पाउस बहुत ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं। कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं इनकी, किसी भी चीज़ के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है। आपकी याद के साथ भी हो सकती है, आपकी सोच के साथ भी हो सकती है, और ये एक फ़िज़िकल कनेक्शन पैदा
क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एज सून एज पॉसिबल। इमोशनली तो मैंने देख लिया ऑलरेडी ड्रेन्ड है, लेकिन ये फ़िज़िकल कनेक्शन भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। एक फ़िज़िकल मतलब फ़िज़िकल लेवल पर, 3D लेवल पर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बताना चाहते हैं कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। बेशक तुम मेरे साथ नहीं हो फ़िज़िकली, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन आवर रिलेशनशिप। मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ और तुम्हें परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन आवर रिलेशनशिप। 7 ऑफ कप्स। अच्छा, ये ना न्यू मून की एनर्जी में वो ना रास्ते ढूंढ रहे हैं। लाइक 7 ऑफ कप्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। मुख्तलिफ रास्ते ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या वो कर सकते हैं कि जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, जिससे आपकी ओर आने का रास्ता क्लियर हो। बहुत इमोशनल हुए हुए हैं और आई थिंक अगेन कप्स की एनर्जी आई है, मतलब इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन इनको अभी ये समझ नहीं आ रही कि मैं प्रैक्टिकली क्या करूँ कि आपसे जल्द यूनियन हो जाए। नाइट ऑफ कप्स, और आपको एक नई ऑफ़र मिलने वाली है पाइल 1 न्यू मून पर, ठीक है। ये एनर्जी है और ये प्रपोज़ल है और ये आपके पर्सन की ओर से ही प्रपोज़ल है। और ये पर्सन आपको एक नई ऑफ़र, एक नई मोहब्बत, एक नई लाइफ ऑफ़र करना चाहते हैं इस न्यू मून की एनर्जी में। एंड या एब्सोल्युटली लविंग 3 ऑफ वैंड्स। बहुत दूर हो गए आप दोनों एक दूसरे से फ़िज़िकली, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पर बहुत अरसा हो गया आप लोगों को डेट करते हुए, आप लोग मिल नहीं पाए हो, मतलब यूनियन नहीं हो पाया है। या फिर आप हो ही सिंगल बहुत अरसे से और बहुत वेट किया है आपने, और इस वेट कर के आप कहीं ना कहीं थक भी चुके हैं। और ये की भी यही एनर्जी है। ही इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, ही इज़ टायर्ड ऑफ लाइफ, ही इज़ टायर्ड ऑफ लाइक ऑल द स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। अच्छा गाइस, ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहले तीनों कार्डों में बहुत ज़्यादा आई है एनर्जी लड़ाई झगड़े की और लाइक इमोशनली ड्रेनेज की, ये हो सकता है कि आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस अभी किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, क्योंकि डेविल कार्ड आया था। तो या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। इस थर्ड पार्टी ने इनकी बहुत बुरी हालत की हुई है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली ड्रेन्ड, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली ड्रेन्ड। लाइक इनको नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, इस कार्मिक से पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। वो काफ़ी ऑप्शंस देख रहे हैं मैं कैसे इससे जान छुड़ा करके आगे निकलूं और आपको कमिटमेंट दूं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। उनको कभी कभी तो लगता है शायद बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, बट इट्स नॉट द वे। 4 ऑफ सोर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट। उनको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चीज़ खो दी है। बहुत लो एनर्जी में है आपके पर्सन पाइल नंबर 1। उनको ऐसे लगता है एज इफ सब कुछ ख़त्म हो गया है या उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत थके हुए हैं ये। जहाँ टावर कौन सा कार्ड है नेगेटिव एनर्जी का जो रह गया इस फाइल में, क्या कहूँ अब मैं। क्या हुआ है पाइल 1, आपको बेहतर पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्यों वो इतने परेशान हैं। ये देखें नेगेटिव कार्ड्स। क्या हुआ है, आपकी एनर्जी है ये, आप डिसअपॉइंटेड हो। क्या हुआ है। एनीवेज वट एवर द केसेस, आई थिंक आपके पर्सन ना बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, और
उनको समझ नहीं आ रही कि वो सिचुएशन को कैसे आगे लेके जाएं, क्योंकि वो आपके बगैर ज़िंदगी ही इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपको नहीं पता ये कौन है, उनको भी नहीं पता आप कौन हो, लेकिन हर एक के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये एक चीज़ चल रही होती है कि जो मेरा रियल पार्टनर होगा। ठीक है, बेशक वो कार्मिक से भी डील कर रहे हैं ना, स्टिल एक चीज़ होती है कि जो मेरा रियल पार्टनर है उसी को होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, है ना। तो इसलिए आपको सोचते हैं कि जो मेरी रियल है वो पता नहीं किधर है ना। जैसे आप सोच रहे हैं कि जो मेरा रियल है वो कहाँ है। चलो जी, मूनोलॉजी में है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून आपके लिए मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स। न्यू मून वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून का कार्ड भी आ गया है। यू सी दिस, खुद ही पढ़ लो। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, एंड ये पर्सन ही लेंगे आगे और एक्शन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है, यही एक्शन लेंगे आपकी ओर। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून स्कॉर्पियो, नो वे। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि स्कॉर्पियो हाउस में फुल मून 100% आना है, क्योंकि जिस तरह नेगेटिविटी से भरे हुए हैं आपके पर्सन, नेगेटिव एनर्जीज उनके इर्द गिर्द है। एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि नेगेटिविटी को किसी भी तरह से रिलीज़ किया जाए, अदरवाइज़ इनके इमोशंस बहुत हिले हुए हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ वैनिंग मून? ओह माय गॉड, देखा आपको रिलीज़, आपको भी नेगेटिव, शायद आप नेगेटिव हो रहे हो इसलिए उनको ही एनर्जी जा रही है, या वो नेगेटिव हो रहे हैं आपको ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी टेलीपैथिकली। बहरहाल आप दोनों को ही नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस न्यू मून पर। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, लाइक आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हो, छोटी छोटी कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे नहीं हुआ तो ये तो वो। आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो, आप डिवाइन प्लान नहीं देख रहे हो, क्योंकि डिवाइन का प्लान कुछ और है और आपकी सोचों से बहुत बढ़ के है। ठीक है, सो द डिवाइन प्लान यही है कि यू आर गेटिंग अ न्यू स्टार्ट एंड एक नई बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में। ठीक है, और नेगेटिव लोग एक तो निकल जाएंगे या फिर आपको खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग माय लव्स। आई होप आपको पसंद आया हो, तो अपना ख्याल रखना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय। वेलकम वेलकम, पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं न्यू मून की एनर्जी है आपके स्पाउस की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या उनकी इमोशनल स्टेट है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस, वेदर इफ़ यू आर सिंगल, कमिटेड, डिवोर्सी, सेपरेटेड, कुछ भी है, उनकी एनर्जी निकल के आ रही है। जो भी आपके स्पाउस हैं जिससे भी आप या तो डील कर रहे हो या सिंगल हो, फ्यूचर में शादी होगी, वट एवर। ठीक है, देखते हैं हम क्या एनर्जी है न्यू मून पर उनकी। 8 ऑफ कप्स। गाइस, आपके पर्सन किसी चीज़ से निकल करके आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, न्यू मून पर वो एक कुछ है ऐसा कि जो पीछे पास्ट में हुआ ऐसा उनके साथ, लेकिन अब वो मज़ीद वहाँ स्टे नहीं करना चाहते, वो वहाँ से आगे जाना चाहते हैं। दे रियली वांटेड टू मूव फॉरवर्ड, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली डन फॉर व्हाट हैव बीन हैपनिंग इन द पास्ट विद देम। ओके, तो अगर आप इस पिक्चर को भी गौर से देखो तो ये जो लड़की है, ये कप्स को पीछे छोड़ के जो है थे वो आगे निकलना मतलब उसका बैक साइड आप देख सकते हो सिचुएशन की तरफ, और वो उसने कुछ सामान पकड़ा हुआ है अपना और वो जा रही है। ठीक है, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ योर पर्सन। तो आई थिंक ये कार्मिक हो सकता है या उनका कोई अनहेल्दी पास्ट भी हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्ट। गाइस, इनका दिल टूटा हुआ है, कुछ अफसरदा है, कुछ इनको ऐसे लगा है कि
इनको किसी ने एक्सप्लॉइट किया है या इनका फ़ायदा उठाया गया है। और हाँ, न्यू मून पर आपके पर्सन लो एनर्जी में है। लेट्स चेक आउट मोर कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी शफल मोर। आगे मैं और कार्ड्स निकालूं कि आपके स्पाउस की एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। अच्छा जी, पाइल नंबर 2, न्यू मून पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं आपके स्पाउस की, फ्यूचर स्पाउस की, एक तो मैं बताऊं कि यस उनको है प्रॉब्लम, उनको पास्ट से मसला है, पास्ट ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है उनकी लाइफ में, ठीक है, दिल तोड़ा है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी हैं इनकी कुछ पास्ट की, लेकिन अब ये ज़िंदगी में आगे आ गए हुए हैं काफ़ी से ज़्यादा। अगर आप देखें यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं और जो है एक किंग आया है, सारे कोर्ट कार्ड्स हैं ऑलमोस्ट, पेज है, इसके अलावा नाइट है, ओके, ऑलमोस्ट कोर्ट कार्ड्स की ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। लाइक ये पर्सन ज़िंदगी में आगे जाना चाहता है, बल्कि काफ़ी हद तक आगे आ भी गया हुआ है, ठीक है। ये पर्सन एक तो पहले अपना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, और काफ़ी हद तक इसने अचीव भी कर लिया हुआ है वटएवर जो भी उसने करना था। फाइनेंशियली ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है और ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि डार्लिंग आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आजकल में इनको मिली हो, एक नया फाइनेंशियल रिसोर्स, इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको जो फ्यूचर स्पाउस आपको कहना क्या चाहते हैं वो न्यू मून पर इमोशनली बैलेंस्ड है। न्यू मून पर ये आई डोंट नो हाउ, बिकॉज न्यू मून पर इमोशंस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन इनके इमोशंस जो हाई हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। मतलब वो एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और इनका माइंडसेट ऐसा है कि आपका फ्यूचर स्पाउस ना डिफरेंट माइंडसेट का है। मतलब कुछ आपने वो सुना होगा, उस टाइप के लोग होते हैं ना दिल फेंक, ये दिल फेंक नहीं है आपका स्पाउस, ये हर एक पे दिल इनका नहीं हारता। पॉसिबिलिटी है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की हाई एनर्जी है और सैजिटेरियस की भी। तो ये ना हर एक पे दिल नहीं हारते। बहुत मुश्किल है किसी भी लड़की या लड़के का इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये अबंडेंट है, ये अपने आप में कंप्लीट एक पूरा इंसान है, सेल्फ फुलफिल्ड है, अबंडेंट है, अबंडेंट माइंडसेट है इनका, ठीक है। तो इसके अलावा किंग ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, इफ़ नॉट एजुकेटेड एट लीस्ट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। इनको बहुत स्किलफुल है अपने काम में, तो उनका ज़्यादातर ध्यान काम में लगा होता है। लेकिन न्यू मून ने ऑफ कोर्स इमोशंस पर अटैक तो करना है, उसने तो करना है। तो बहरहाल आपके जो स्पाउस की एनर्जी है वो थोड़ा ना शादी की ओर जाना चाहते हैं कि शादी कर लूँ मैं अब, ठीक है। तो बेशक आप सिंगल हैं या आप कमिटेड हैं इनके साथ, इट डज़ंट मैटर, लेकिन आपको एक न्यू प्रपोज़ल तो डेफिनेटली मैं आता देख रही हूँ इनकी तरफ से। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये पर्सन जो है ना शादी की सोच के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी अब करनी है तो उसके बारे में दिन रात सोचे जाएंगे या उसके साथ उस शादी की सोचों में गुम है। नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट, ओके।
काफ़ी स्टेबल पर्सन है और इवन न्यू मून पे भी स्टेबल एनर्जीज निकल के आई है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सन, बड़े ही इम्प्रेसिव है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अच्छा, न्यू मून ने ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ को इस तरह से इफ़ेक्ट किया है कि उनकी शक्ति में इजाफा किया है, उनको मज़ीद एक टाइगर लाइन की तरह से मज़ीद खड़ा किया है। क्वीन ऑफ वैंड्स भी यही था। आई थिंक ये आपकी ओर अब एक्शन अगर इन्होंने अभी तक नहीं लिया था कभी भी, तो आई थिंक ही इज़ मोर ब्रेव नाउ। ये अब मज़ीद अपना इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं या मज़ीद आगे आ सकते हैं आपको आप किसी भी किस्म की कमिटमेंट देने के लिए। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्को। वेल, आपने अगर अपने ऊपर काम किया है अपनी एनर्जीज़ पर, तो आपके को यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप ठीक जा रहे हो। ठीक है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी एनर्जीज़ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग वेल, यू आर गुड इनफ, ओके। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी किस्म का भी टेंशन लेने की ज़रूरत है कि पता नहीं मेरे और पे कोई गलती हो रही है इस वजह से डिले हो रहा है। नो बेबी, ये डिले आपकी वजह से नहीं हो रहा। ये डिले अगर हो भी रहा है ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन टाइमिंग, ओके। डिवाइन टाइम ही नहीं अभी तक आया था आप दोनों के मिलन का, कि जो कि अब आ रहा है, इस वजह से डिले था, आपकी कोई गलती नहीं है। Bring love into situation, new moon in Aquarius. I think आपको अपने पर्सन को कुछ लव एनर्जीज सेंड करनी चाहिए ताकि उनके दिल में और मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा। दिन रात करियर करियर करियर, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, शादी का वो सोचते हैं, लेकिन शादी की सोच से वो अनहेल्दी अटैच्ड नहीं है। ही इज़ मोर इनटू लाइक कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मेरा करियर बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। वेल, खाली सोचों से भी कुछ नहीं होना, इमेजिनेशन से भी कुछ नहीं होना, और ख़ाली प्रैक्टिकल होने से तो वैसे ही कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको अपनी दोनों साइड्स को बैलेंस रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, वो भी इसी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ये दोनों साइड्स बैलेंस होनी चाहिए, ओके। क्या एनर्जीज है, लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन टाइम का वेट करें आप, छोटी छोटी हर्डल्स से कभी भी आप जो हो ना डरना, क्योंकि डिवाइन का प्लान कुछ और है। डिवाइन हैज़ अ बिगर प्लान। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओह, आपको कोई सिचुएशन है आपको इम्पॉसिबल लगती है कि भाई मैं तो इससे कभी नहीं निकल पाऊँगी, ये तो कभी होना ही नहीं है, और मैं तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। नो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ब्लू मून इज़ वेरी रेयर, जो कि कार्ड्स में निकल करके आए, लेकिन आपके सिचुएशन में निकला है ब्लू मून। वाओ, अमेजिंग। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पाइल 2। आपको आपके स्पाउस की और कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर तो आप रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपको उनसे कोई ना कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन का हार्ट आई थिंक ब्लॉक है, या ये किसी को बहुत जल्दी एंटर नहीं होने देते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, इनके दिल को तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। टाइम टू गिव रादर देन टेक। मैंने बोला है आपके पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और कहीं ना कहीं आपको ही कुछ करना पड़ेगा इनसे बातचीत करने के लिए। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, लेकिन डोंट वरी, एक नया स्टार्ट आ रहा है। अगर आपने इनसे बात की भी, तो आपको ये डर है कि आगे से मेरे को रिजेक्शन या इस तरह की
जो फियर्स हैं, नो बेबी न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ओके। रिजेक्शन वगैरह का सीन नहीं है। ये पर्सन एक सेंसिबल इंसान है एंड डेफिनेटली ही विल कंसीडर यू एज पोटेंशियल पार्टनर। यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर ये उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। दिस वाज रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।